सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। यूपी टीजीटी और साथ में पीजीटी का जो जनरल 30 नंबर का जो सिलेबस है आपका 30 क्वेश्चन का, वो जारी कर दिया है कि सामान्य जो है वो सिलेबस आपका क्या रहेगा। बाकी विस्तृत मैंने आपको पहले भी बताया। तो माध्यमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सामान्य ज्ञान का सिलेबस आउट कर दिया है। ठीक है भाई, नए पैटर्न में क्या बदलाव हैं वो सभी चीजों को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर क्या मुख्य बदलाव आपको देखने को मिले हैं टीजीटी के अंदर, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चीज के ऊपर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलएनगंज प्रयागराज ने आज ये नोटिस जारी किया है और बताया है कि टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी दोनों के लिए जो प्रश्न होंगे सामान्य 30, ठीक है भाई, 30 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें क्या क्या विषय रहेगा। तो इसे 3 कैटेगरी में इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है भाई, 3 कैटेगरी में भी इन्होंने बताया है कि भैया करंट अफेयर्स रहेगी आपकी, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, मतलब हमें करंट पढ़ना होगा। ठीक है भाई, और करंट में चर्चित व्यक्तित्व और खेल पर विशेष गौर देने के लिए इन्होंने कहा है। फेमस पर्सनैलिटीज जितनी भी हैं, चर्चा में रही, किसे कौन सा पुरस्कार मिला, किसकी डेथ हुई, कौन किस जगह पर अपॉइंट हुआ है, ये सारी चीजें करंट रिलेटेड होंगी। दूसरी इकाई में इतिहास, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भूगोल। तो भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय संविधान की बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। शैक्षिक व्यवस्था संबंधित मामला, संवैधानिक विकास, अर्थव्यवस्था, भारत का सामान्य भूगोल और जनसांख्यिकी, जनसंख्या के बारे में। तो ये चारों विषय आपके भी दिए हैं। ठीक है भाई, सर दिख नहीं रहा है स्क्रीन तो मैं बोल रहा हूं, वो तो सुनाई दे रहा होगा। सामान्य विज्ञान और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो इसमें बेसिक साइंस दी गई है, जनरल साइंस जो है, साथ के साथ में प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, यानी कि नया थोड़ा पर्यावरण का हिस्सा पूछेगा, और टेक्नोलॉजी के बारे में, विज्ञान के बारे में, स्वच्छता, विटामिन, खनिज रोग, ठीक है भाई, अल्पताजन्य रोग, हार्मोन्स, एंजाइम के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर से जुड़ी हुई शब्दावली हो गया, आईटीसी हो गया, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का में विकास, यानी कि हमने शैक्षिक तकनीकों में क्या क्या चीजें यानी कि की हैं। तो बेसिक अगर मैं आपसे कहूं तो एक तो भैया तुम्हें करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन के लिए पढ़ना होगा, तो 10 क्वेश्चन मानो कि आपके करंट अफेयर्स के हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके यहां हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के हो जाएंगे, और बाकी ये 10 क्वेश्चन आपके बेसिक, कुछ 2-1 प्रश्न पर्यावरण के, कंप्यूटर के, ये पूरा मामला मिलाकर जो है आपका 30 क्वेश्चन का कर दिया है टीजीटी के लिए। ठीक है भाई, और अगर मैं आपको बात करूं यहां टीजीटी की रिक्तियों के बारे में बताएगी, 20 विषयों के अंतर्गत 17,740 रिक्तियां हैं। सबसे ज्यादा पद जो है 2539 वो हिंदी में देखने को मिले हैं। ठीक है भाई, तो बाकी जैसे अंग्रेजी में 2340 हैं। ठीक है ना, अलग अलग विषयों में यहां देखोगे आप। विज्ञान के भी अच्छे पद हैं 2278, सामाजिक विज्ञान में 2265, गणित में 2188। तो ये जो है पद रिक्तियों के बारे में बात थी। इस बार का एग्जाम पैटर्न आपको पता है, ठीक है जी, यानी कि आपका ऑफलाइन होगा, वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू टाइप होंगे क्वेश्चंस, प्रश्नों की संख्या 120, 3 नंबर का एक प्रश्न, 360 नंबर का पेपर, 3 नंबर का एक प्रश्न, 2 घंटे का समय, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 90 आपके सब्जेक्टिव होंगे, और 30 प्रश्न जो है जीके जीएस, जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है भाई, तो बातें समझ में आई, ये वाला मामला है। बाकी मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताया ही है कि भैया बीएड सभी के लिए मैंडेटरी है, बीएड होना चाहिए टीजीटी में फॉर्म भरने के लिए। ठीक है जी, तो अगर जैसे टीजीसी एसएसटी है तो आपने 4 में से 2 विषय पढ़े हो और बीएड किया हो तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल होंगे। विज्ञान के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ ग्रेजुएशन बीएससी आपकी और बीएड हो। टीजीटी मैथ्स के लिए आपके पास मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन, बीए या बीएससी, साथ में बीएड। और ये हिंदी के लिए 12वीं में प्यारे बच्चों आपके पास संस्कृत होना अनिवार्य है, साथ में हिंदी से आपके पास बीए हो और बीएड हो। 12वीं में संस्कृत जरूरी हिंदी वालों के लिए। अंग्रेजी के लिए साहित्य में अथवा अंग्रेजी भाषा के साथ बीए हो आपका और साथ में बीएड हो। संस्कृत के लिए ग्रेजुएशन बीए मतलब संस्कृत से और बीएड। वाणिज्य के लिए बीकॉम वगैरह किया हो, साथ में आपने बीएड किया हो। गृह विज्ञान के लिए होम, प्यारे बच्चों जो डोमेस्टिक साइंस है या फिर होम आर्ट है उसमें आपने ग्रेजुएशन और साथ में बीएड।
कंप्यूटर में कई बार मांग लेते हैं बीएड, कई बार नहीं मांगते। तो कंप्यूटर में आपके पास बीएससी हो, बीसीए हो, बीटेक हो, ठीक है ना, चलेगा सब कुछ। ऐसे ही कला में है आपके पास ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, कृषि में ग्रेजुएशन हो आपके पास और बीएड हो, भाषाओं में सेम संबंधित भाषा में ग्रेजुएशन और बीएड हो, शारीरिक शिक्षा में बीपीएड हो, एमपीएड हो, ग्रेजुएशन हो, ठीक है ना भाई, ये सारा मामला रहेगा। टीजीटी की प्रिपरेशन के लिए हम विजय पथ बैच लॉन्च करेंगे। आपकी नोटिफिकेशन जैसा भी है वो आ जाए तो तुरंत हम अपना बैच भी स्टार्ट कर देंगे। तब तक आपकी YouTube पर मैं एक टाइम टेबल बना के 1-2 दिन में आजकल में ही बता दूंगा, जिस समय आपकी क्लासेस चलेंगी, जिनके बारे में आप समझेंगे, ठीक है ना भाई। जीएस के बारे में बताएं आप कब से करवाएंगे, जब से आप चाहो हम तब से करवा देंगे। बाकी अभी सुपर टेट के लिए क्लास चलती है रात को 8 बजे। सुपर टेट में मैं 20% रोज करंट अफेयर्स के कराता हूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे विषय उसमें चलते हैं। वो लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है 8 बजे। तो अगर टीजीटी है, पीजीटी है या सुपर सेट है, तो अगर जीके वाला 30 नंबर का पोर्शन करना है तो उस क्लास को अपने दैनिक जीवन में आप जो है शामिल कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद है सभी बातें आपके समझ में आई होंगी। तो 30 नंबर का जो पोर्शन रहने वाला है अब टीजीटी के अंदर, तो उसके ऊपर हमने डिस्कशन अभी किया है कि भैया टीजीटी में अब 30 नंबर में क्या आएगा, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, 30 क्वेश्चन है, नंबर तो ये बनेंगे 90, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स पूछेगा आपसे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये बेसिक नॉलेज सारी होनी चाहिए। ये सभी के लिए, चाहे आप मैथ साइंस दे रहे हो, आप कोई भी विषय से टीजीटी भर रहे हैं तो ये आपसे पूछेगा ही। राजर्षि टंडन 2 वर्ष का कंबाइन, वो अभी पता चलेगा भाई, नोटिफिकेशन आने पे डिटेल में तभी बता पाएंगे कि हाँ राजर्षि टंडन का मान्य होगा नहीं होगा, सब्जेक्टिव, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें, सिलेबस आपको पता चल रहा है। अभी से ये ना बैठें कि हाँ एकदम तभी शुरू करेंगे जब एकदम वैकेंसी हाथ में आ जाएंगी, क्योंकि हो सकता है बहुत समय ना मिले आपको तैयारी के लिए। इसीलिए अभी से थोड़ा 4-4, 6-6 घंटे अपना समय निकालें और अपने विषयगत टॉपिक्स को पढ़ें, उनमें थोड़ा रिवीजन करें, चीजों को समझें और अपनी तैयारी में लग जाएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत साथियों।